नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है, जिसकी भोपाल से दूरी 300 किलोमीटर, जबलपुर शहर से इसकी दूरी 22 किलोमीटर है। यह मंदिर आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि रहस्यात्मक भी है। देश का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ वैवाहिक वेशभूषा में नंदी जी पर प्रतिमा स्वरूप विराजमान है। एक ऐसा मंदिर जो कभी तंत्र मंत्र साधना एवं आयुर्वेद के विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, जहां भगवान शिव के आदेश पर नर्मदा नदी को अपना प्रवाह मार्ग बदलना पड़ा, जहां के दैवीय चमत्कारों को देख भयभीत होकर औरंगजेब को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक ऐसा मंदिर जहां सूरज ढलने के एक निश्चित अंतराल के बाद रुकना सख्त मना है। हम बात कर रहे हैं 64 योगिनी मंदिर जबलपुर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित अपनी दुधिया संगमरमर चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के समीप करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर देश के कुछ सुरक्षित बचे 64 योगिनी मंदिरों में से एक है, जो कि देवी दुर्गा की 64 अनुषांगिकों, योगिनियों एवं भगवान गौरीशंकर को समर्पित मंदिर है। इसे गोलकी मंदिर या गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है। तमाम रहस्यों की कथाओं को अपने में समेटे यह मंदिर यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को एक तरफ आध्यात्मिक तो दूसरी ओर यहाँ की विशेषताओं के कारण एक भय का अनुभव भी देता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है, जो इस मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। एक विशाल परिसर में फैले इस मंदिर के हर एक कोने से भव्यता झलकती है। कहते हैं यह मंदिर किसी समय तंत्र साधना का एक विशेष स्थान हुआ करता था। आज जब भी तंत्र साधना की बात होती है तो गोलकी मठ को विशेष तौर पर याद किया जाता है, जहां काल गणना, पंचांग निर्माण, ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे, तथा 10वीं शताब्दी में यह मंदिर आयुर्वेद शिक्षा का विशेष स्थान हुआ करता था। कालांतर मुगल आक्रांताओं के आक्रमण के बाद यह केंद्र बंद कर दिया गया। मंदिर का इतिहास 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ 64 योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं कि युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गौसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह से कालांतर में मां दुर्गा की प्रतिमा के स्थान पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। मान्यता यह भी है कि अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ कुल 85 प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में स्थित प्रतिमाएं मिलाकर इस पूरे मंदिर में कुल 95 प्रतिमाएं हैं। इस प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए आपको यहाँ एक विशाल खुला प्रांगण दिखता है, जिसके बीचों बीच करीब 1.5-2 फुट ऊंचा, करीब 80 से 100 फुट लंबा एक चबूतरा बनाया गया है। इस मंदिर परिसर में आपको एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। मंदिर का गर्भगृह मंदिर परिसर की गोलाकार संरचनाओं के केंद्र में दक्षिण दिशा की ओर बने अद्भुत नक्काशीदार मुख्य मंदिर के गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा पूरे देश में एकमात्र ऐसी प्रतिमा मानी जाती है। श्रद्धालुओं महादेव का दर्शन पूजन करने कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। यहाँ महादेव व माता पार्वती के अतिरिक्त अष्टभुजी गणेश जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, वामन देव जी, नाग देवता, नाग माता, सूर्य देव, तारा देवी, ये सभी मंदिर स्थित हैं। यह स्थल महर्षि भृगु की जन्मस्थली है, जहां उनके प्रताप से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर में भक्तों यह मंदिर पहाड़ी के शिखर पर स्थित होने के कारण यहाँ से काफ़ी बड़े भूभाग व कल कल करती नर्मदा नदी को निहारा जा सकता है।
कई सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने के लिए केवल एक छोटा सा द्वार बनाया गया है। मंदिर की चारों तरफ करीब 10 फुट ऊंची गोलाई में पत्थरों की चारदीवारी बनाई गई है। इन दीवारों के अंदर के भाग पर 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर को तराश कर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई थी। योगिनियों की हर प्रतिमा एक विशिष्ट भावभंगिता को दर्शाती है एवं इस मंदिर की प्राचीनता को भी दर्शाती है। यद्यपि मंदिर में योगिनियों की इस प्रतिमाओं को मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा खंडित कर दिया गया है। यहाँ योगिनियों के अतिरिक्त कुछ प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीन और अद्भुत हैं। महादेव का यह मंदिर चारों ओर से देवी की प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। इसके साथ ही गर्भगृह के सामने नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। इसके आगे एक विशाल बरामदा है। बरामदे के सामने बने छोटे से चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। आप जबलपुर में आने के बाद इस मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल और भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। धुआंधार वाटरफॉल, मार्बल रॉक, मदन महल किला, डुमना नेचर पार्क, बैलेंसिंग रॉक। इस कार्यक्रम को जय माँ आदिशक्ति व भोले शंकर के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ आदिशक्ति, नमस्कार।